हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम मिड टर्म एग्जाम क्लास 8 साइंस का डिस्कस करेंगे। आप सभी जानते हैं आपके मिड टर्म एग्जाम 25 सितंबर से होने वाले हैं, तो उसके लिए कुछ प्रैक्टिस पेपर हैं और प्रैक्टिस पेपर से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि आपका पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, किस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और कैसे आपको तैयारी करनी है। सो आपका पेपर जो है यहाँ पर साइंस का हम डिस्कस करेंगे फॉर क्लास 8। सेशन रहेगा 2024-25, मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 60 और टाइम रहेगा 2.5 घंटे का। सेक्शन ए देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो और चेचक डैश के द्वारा होती है। मैंने साथ में यहाँ पे आंसर लिखे हुए हैं, तो आप यहाँ से बहुत आसानी से इनको कर सकते हो। इंग्लिश मीडियम का भी इसके बाद ही अपलोड हो जाएगा, ठीक है, तो वहाँ से आप इंग्लिश मीडियम का भी अलग से कर सकते हो। आंसर रहेगा इसका, पोलियो और चेचक किसके द्वारा होते हैं? विषाणु द्वारा होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? नवीकरणीय स्रोत कौन सा रहेगा? यहाँ पे पानी रहेगा, ठीक है। अनवीकरणीय कौन से हो जाएंगे? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जो है वो अनवीकरणीय हो जाएंगे। जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन कौन सा है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, तो ये सभी जो है जीवाश्म ईंधन के उदाहरण रहेंगे। मानव कान की सुनने की सीमा जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, तो आपको बताना है ये सही है या गलत है। तो ये बिल्कुल सही है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज जो है वो मानव कान की सुनने की सीमा होती है। आवाज़ निकालने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? वाक यंत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हैजा एक डैश के द्वारा होता है? तो जीवाणु के द्वारा होता है। ये सारे क्वेश्चन आपके एक एक नंबर के रहेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहा जाता है। तो क्या ये ठीक है? तो ये बिल्कुल गलत है। ये इसको जो है किण्वन कहा जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। और इसको क्या कहा जाता है? किण्वन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा कीट मलेरिया पैदा करने वाले प्रोटोजोआ का वाहक होता है? तो वो मच्छर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, रहमान को तेज बुखार हुआ और डॉक्टर ने इसे टाइफाइड के रूप में निदान किया। किस सूक्ष्म जीव ने रहमान को संक्रमित किया था? तो टाइफाइड किसके द्वारा होता है? साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है, ठीक है, टाइफाइड। उसके बाद है, काले सोने शब्द का उपयोग डैश के लिए किया जाता है? तो पेट्रोल के लिए किया जाता है। पेट्रोल को काला सोना कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, जीवाश्म ईंधन के कोई 2 उदाहरण? तो जीवाश्म ईंधन के पेट्रोल और डीजल 2 उदाहरण हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, पीसीआरए का विस्तार करें? तो पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ जो है पीसीआरए की फुल फॉर्म हो जाएगी। तो ये टोटल हो गए आपके 12 क्वेश्चन एक एक नंबर के। तो ये 12 क्वेश्चन आपको इस तरह से देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसमें इंटरनल चॉइस आपको मिल सकती है। पैटर्न यही रहने वाला है बिल्कुल। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित का उत्तर दें? तो सीएनजी और ये 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गई हैं। सीएनजी और एलपीजी का पूरा नाम क्या है? और जीवाश्म ईंधन के 2 उदाहरण। तो 2 उदाहरण हमने ऊपर भी देखे अभी। सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस, और एलपीजी का है तरलीकृत पेट्रोलियम गैस। जीवाश्म ईंधन के 2 उदाहरण रहेंगे, कोयला और पेट्रोलियम। तीसरा क्वेश्चन है, एक वस्तु 50 हर्ट्ज पर कंपन कर रही है, इसकी अवधि क्या है? तो अगर एक वस्तु 50 हर्ट्ज पर कंपन कर रही है तो उसकी अवधि को निकालने के लिए सूत्र लगाया जाएगा, T = जो है 1/f, ठीक है। f कितना दिया गया है हमें, आवृत्ति कितनी दी गई है वो हमें दी गई है 50 हर्ट्ज, तो 0.02 सेकेंड हमारा यहाँ से उत्तर आ जाएगा। प्रश्न 4 है, नीचे दिए गए चित्र को देखें और प्रत्येक जीव का नाम लिखें। तो आपको ये जितने भी दिए गए हैं सूक्ष्म जीव, ये सारे इनके नाम डायग्राम के साथ याद होने चाहिए। तो ये क्या है? ब्रेड मोल्ड है, और ये क्या है? पैरामीशियम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, एक एंटीबायोटिक का उदाहरण दें और उस बैक्टीरिया का नाम बताएं जो इसे उत्पन्न करता है। तो एक एंटीबायोटिक का उदाहरण है पेनिसिलिन, और जिसे पेनिसिलियम नोटेटम एक फफूंदी जो है वो उत्पन्न करती है। तो आप हिंदी में लिख लेंगे पेनिसिलियम नोटेटम इसका नाम है। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि आपने बाजार से 1 लीटर दूध लिया है और आपको इसे अपने घर पे पॉस्चराइज करना है, तो आप इसे कैसे करेंगे? तो लीटर दूध को घर पर पॉस्चराइज करने के लिए क्या होगा? सबसे पहले हम दूध को पॉट में डालेंगे, एक साफ़ और भारी तली वाले पॉट का उपयोग करेंगे। उसके बाद हम दूध को गर्म करना शुरू करेंगे, मध्यम आंच पर दूध को धीरे धीरे गर्म करेंगे। हम एक किचन थर्मामीटर का प्रयोग करेंगे और दूध को 72 डिग्री सेल्सियस तक क्या करेंगे? गर्म करेंगे, ठीक है। जो आप घर में पैकेट का दूध लेते हो वो इसी तरह से पाश्चरीकृत दूध होता है, तो उसको इसी तरह से पाश्चरीकरण उसका किया जाता है। तो 72 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के बाद उसको हम 15 सेकंड तक उतना ही जो तापमान है वो बनाए रखेंगे और दूध को हिलाते रहेंगे। उसके बाद दूध को ठंडा करेंगे, तो बर्फ़ के पानी से भरे बर्तन में एकदम से उसको रख देंगे, और ताकि जो तापमान है वो एकदम से कितना आ जाए? 4 डिग्री सेल्सियस तक आ जाए। और इस तरह से दूध को हम एक साफ़ और जो एयरटाइट कंटेनर है उसमें डाल के रख देंगे और फ्रिज में रख देंगे। इस तरह से दूध पाश्चरीकृत हो जाएगा। प्रश्न 7 है, संक्रामक रोग क्या होते हैं? 2 उदाहरण दें। तो संक्रामक रोग वे बीमारियां होती हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जो है फैल सकती हैं, जैसे हवा, पानी या सीधे संपर्क के जरिए। 2 उदाहरण रहेंगे, इन्फ्लुएंजा या टीबी जो है ये क्या है? संक्रामक रोग हैं। तो ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन थे।
ठीक है। तो आपके 6 क्वेश्चन यहाँ से 2-2 नंबर के हो गए, 12 नंबर, यानी 24 का पेपर आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। अब हम करेंगे सेक्शन बी। इसमें 3-3 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। निम्नलिखित का उत्तर दीजिए। क्या हमारे शरीर का कोई भाग तब कंपन करता है जब हम बोलते हैं? उसका नाम बताना है। तो बिल्कुल वो कौन सा यंत्र होता है? वो हमारा वॉइस बॉक्स या लैरिंक्स जिसको हम बोलते हैं या वाक यंत्र बोलते हैं, वो जो है हो जाएगा। अनिल ने अपने घर से रात में एक पटाखा फूटते हुए देखा। उसने पटाखे की फूटने की आवाज़ थोड़ी देर बाद सुनी। आवाज़ सुनने में देरी का कारण बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आवाज़ सुनने में देरी का कारण यह है कि ध्वनि की गति जो है वो प्रकाश की गति से कम होती है। जब अनिल ने पटाखा देखा तो प्रकाश उस तक जल्दी पहुंच गया, लेकिन ध्वनि को पहुंचने में टाइम लगा, क्योंकि ध्वनि की गति हवा में धीमी होती है। उसके बाद तीसरा है, 2 ऐसे संगीत वाद्य यंत्रों के नाम बताइए जो तारों के कंपन से ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो तारों के कंपन से ध्वनि कौन उत्पन्न करने हैं? गिटार और वीणा, ये 2 हैं जो कि तारों के कंपन से ध्वनि उत्पन्न करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया है, ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन था। अगला है नाइट्रोजन चक्र बनाना है। तो बेटा आपकी जो बुक है उसमें बहुत अच्छे से नाइट्रोजन चक्र बना हुआ है, वहाँ से आप इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। अगला है प्रश्न 10 है, ठीक है, संगीत की ध्वनि और शोर के बीच में 3 बिंदुओं के साथ अंतर बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शोर क्या होता है? शोर जो हमारे कानों को अप्रिय लगता है उसे शोर कहते हैं। और स्वर क्या और जो सुर होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है? संगीत की ध्वनि, ऐसी ध्वनि जो कानों को प्रिय हो उसे सुस्वर ध्वनि कहते हैं। इसमें अनियमित कंपन होती हैं जिससे शोर उत्पन्न होता है, और इसके अंदर नियमित कंपन होती हैं। जैसे कि बंदूक की गोली से चलने की आवाज़ शोर है, लेकिन वाद्य यंत्र जो होते हैं उनसे निकली आवाज़ जो है वो क्या होती है? जो है सुर होती हैं, यानी अच्छी लगती है हमें। प्रश्न 11 है, इसमें आपको यहाँ पे मैच करना है। निमोनिया किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। खांसी वायरस से होती है। एड्स भी वायरस से होता है। तो ये इनका आंसर हो जाएगा। सेक्शन सी में ये आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन हो गए। यहाँ से 4 क्वेश्चन, यानी यहाँ से आपका टोटल 12 नंबर का पेपर यहाँ से हो गया। उसके बाद अब सेक्शन सी में आएंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे आपको एक पैसेज मिलेगा और इस पैसेज से आपको आंसर करने हैं। तो इसको आप बहुत ध्यान से और अच्छे से जो है इसको रीड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से मैंने आपको जो है यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इसको पढ़ भी सकते हो। अब हम इसके क्वेश्चन करेंगे। किण्वन की प्रक्रिया में चीनी को डैश में परिवर्तित किया जाता है। तो चीनी को किण्वन में किस में परिवर्तित किया जाता है? चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है। दूसरा है, उस बैक्टीरिया का नाम बताइए जिसे दूध में मिलाने से यह उसमें गुणा करता है और दूध को दही में बदलता है। तो वो कौन सा बैक्टीरिया होता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। बहुत आसान है। लुई पाश्चर एक फ्रेंच रसायनज्ञ ने 1857 में डैश प्रक्रिया की खोज की। तो किसकी खोज की थी बेटे? किण्वन की खोज की थी। उसके बाद है ये देखिए, आपको तीसरे क्वेश्चन में यहाँ पे जो है ऑप्शन में मिलेगा, यानी 2-3 क्वेश्चन, तीसरे नंबर के 2 क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें से एक आपको करना होगा। और यहाँ पे ये जो एक क्वेश्चन है वो 2 नंबर का है, ठीक है, यानी टोटल एक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 6 नंबर का। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन से नाइट्रोजन स्थिर करने वाले बैक्टीरिया नहीं हैं? तो नाइट्रोजन स्थिर करने वाला बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस नहीं है। नॉस्ट्रोक, एनाबिना और एजिटोबैक्टर, ये तीनों ही जो है क्या है? नाइट्रोजन स्थिर करने वाले बैक्टीरिया हैं। उसके बाद प्रश्न 13, फिर से आपको एक पैसेज दिया गया है जिसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे छांटने हैं। तो इसको एक बार आप अच्छे से वीडियो पॉज करके और पढ़ सकते हो। उसके बाद देखिए, पहला है, वे सूक्ष्मजीव जो अपनी पोषण के लिए मृत और सड़ते हुए कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो जो सड़े हुए पदार्थों पर निर्भर करते हैं उन्हें मृत जीवी कहा जाता है, ठीक है। उन्हें क्या कहा जाएगा? उन्हें मृत जीवी कहा जाएगा। नेक्स्ट है, वे बैक्टीरिया जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं अर्थात नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? राइजोबियम कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, वे बैक्टीरिया जो दूध से दही और चीज़ के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है उनको क्या कहा जाता है? उनको लैक्टोबैसिलस कहा जाता है। उसके बाद तीसरे का जो और में दिया गया है, वे सूक्ष्म जीव जो ब्रूअरी उद्योगों में किण्वन की प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार है। तो किण्वन किसके द्वारा होता है? किण्वन जो है वो यीस्ट के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे 14 दिया गया है। इसमें भी आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक गैस को सीएनजी के रूप में संग्रहित किया जाता है। तो उच्च दाब पर, निम्न दाब पर या सामान्य दाब पर, इनमें से कोई नहीं। तो उच्च दाब पर उसको जो है सीएनजी के रूप में संग्रहित किया जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो त्रिपुरा और राजस्थान में। पेट्रोलियम के विभिन्न अवयवों को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है? उसको परिशोधन कहा जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट थर्ड का, कौन सा पेट्रोलियम का घटक नहीं है? तो प्राकृतिक गैस जो है वो पेट्रोलियम का घटक नहीं है। बाकी डीजल, एलपीजी, मिट्टी का तेल, ये सब पेट्रोलियम के घटक हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें आप ये पैराग्राफ पढ़ लीजिए।
क्वेश्चन फर्स्ट है, वह प्रक्रिया क्या है जिसके द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का संश्लेषण करते हैं? तो वो क्या है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण के बारे में क्या अनोखा है? तो यह भोजन बनाने के लिए सौर ऊर्जा को पकड़ता है। ठीक है, तो ये जो है इसके बारे में कुछ अलग है। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे का कौन सा भाग सौर ऊर्जा को पकड़ता है? तो पत्तियां जो है वो उसको अवशोषित करती हैं सौर ऊर्जा को, यानी सूर्य की एनर्जी को। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के बाद पौधों में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? तो भोजन के रूप में जो ऊर्जा है वो पौधों में संग्रहित होती है स्टार्च के रूप में। भोजन किस रूप में संग्रहित होता है? स्टार्च के रूप में। ठीक है, तो ये था बच्चों पेपर। आई होप आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप सेम दूसरी वीडियो देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। टेक केयर, बाय बाय।